मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। दो शेर हुजूर बरकत के लिए फिर कुछ देर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। कि मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। माहौल बना लीजिए, आज माहौल बना के कुछ देर समाज फरमाए कि मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। कि जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। रे जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। और ये प्यारा शेर कि ज़मीं पे देखती हुई यज़ीदियत को क्या खबर। ज़मीं पे देखती हुई यज़ीदियत को क्या खबर। ज़मीं पे देखती हुई यज़ीदियत को क्या खबर। फलक फलक को है पता, फलक फलक को है पता, फलक फलक को है पता के आसमां हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। लहू जो मिल गया गुलाब जैसा खिल गया। कि लहू जो मिल गया गुलाब जैसा खिल गया। लहू जो मिल गया गुलाब जैसा खिल गया। नबी का बाग बोल उठा, नबी का बाग बोल उठा, नबी का बाग बोल उठा के बागबा हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ है मुस्तफा, जहाँ जहाँ है मुस्तफा, वहाँ वहाँ हुसैन है। ये मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। तमाम आशिकों के दिल में कि गुनहगार शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला शहादत का मकाम अता फरमा देता है, कहिए सुभान अल्लाह। रब की हुजूर किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिसे चाहे बेहिसाब अता कर देता है। आपने बिशर हाफी के बारे में भी सुना होगा कि कभी काफी गुनाहों में मुलव्विस थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया, तो लिहाजा ऐसा बना दिया कि जिस राह से गुजरते उस रास्ते में कभी कोई जानवर जो कि समझदार नहीं होता है कभी गोबर नहीं किया, किसी बकरी ने मेंगनी नहीं किया, किसी नीलगाय ने जो है गंदगी नहीं फैलाया, पेशाब बखार नहीं किया,
हालांकि बिशर हाफी जो थे वो काफी गुनाहगार थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है नीचे से उठा करके ऐसे मकाम पे पहुंचा देता है, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। आज ये तारीख बड़े ही सरसरी अंदाज में आपके समातों के हवाले करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। क्या आप हजरत में से कोई इस्लामी भाई जरूर बजरिए बस शाहजहांपुर पहुंचे होंगे, और नहीं पहुंचे होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप हजरत को पहुंचा दे। अजमेर शरीफ का जो लोग बस के जरिए बस पे सफर करके जाते हैं उसे उस मज़ार शरीफ पर भी पहुंचने का मौका मिलता है। दिल्ली के करीब एक मकाम शाहजहांपुर है, बड़ी पुरानी तारीख है, और उस मकाम पर एक मज़ार शरीफ है हजरत अब्दुल्ला का, और टाइटल लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि हजरत ये क्या बात, एक मिंबर पर बैठ करके अब्दुल्ला शराबी का मज़ार। प्यारे, उनकी तारीख ये है कि अपनी जिंदगी के अक्सर हाल लम्हात गुनाहों में लगाए रखा, अय्याशी में लगाए रखा, हमा वक्त शराब के नशे में हिलते डोलते रहते थे। लेकिन जब बारी आ गई बैतुल्लाह के बचाने की, जब बारी आई इबादत गाह के बचाने की, जब बारी आ गई शाहजहांपुर के शाही मस्जिद के बचाने की, तो उस वक्त उन्होंने खुद को पेश कर दिया, और दुश्मन इस्लाम ने इमाम साहब के पास आकर कुछ कलिमात देकर के गुजर गया कि मैं मस्जिद को मुनहदिम कर दूंगा। इमाम साहब जितने भी उनके जो है शागिर्द और शागिर्दाएं तमाम से खत रकम करवाया, और जहां तक हो सके इंतशार करवा दिया, फैला दिया। और उसके बाद इसमें लिखा कि कल बरोज़े जुमा बाद नमाज जुमा कुफार मुशरिकीन मस्जिद को तबाह कर देंगे, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उसके बारूद का जो गोला गिरे वो मुसलमान की छाती पे गिरना चाहिए। ये खत अब्दुल्ला शराबी के घर भी पहुंच गया, और पहुंचने के बाद अब्दुल्ला शराबी की बीवी पढ़ी लिखी थी, अब्दुल्ला शराबी पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसे कोई इबादत आती थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है एक रहमते हक बहा नबी जोयत, रहमते हक बहाना मी जोयत। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत एक बहाना तलाश करती है, बख्शिश का बहाना मिल जाता है। लिहाजा अब्दुल्ला शराबी के घर वो खत पहुंच गया। उनकी बीवी पढ़ती हैं और सोचती हैं, या अल्लाह काश मेरा कोई बेटा होता तो इस नेक काम में कामयाब हो जाता, लेकिन या अल्लाह मैं तो लावलद हूँ, मेरे पास कोई ज़ुर्रियत नहीं है, मेरे पास कोई आल औलाद नहीं है। या अल्लाह तबारक व तआला ताकि मैं इस राह में अपने बेटे को पेश कर दिया होता। फिर सोचते सोचते ये बात ज़हन में आती है कि अगर मेरे शौहर ही अगर इस काम में कामयाब हो जाते तो क्या ही जो है मैं रब के हुजूर सुरखरू कहला जाती, रब के हुजूर मैं चेहरे दिखाने के लायक हो जाती कि मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जो है ये सोचते सोचते दरवाजे पे चौखट पे बैठ करके अब्दुल्ला शराबी का इंतजार कर रही है। काफी ताखीर रात बीतने के बाद जो है अब्दुल्ला शराबी हिलते डोलते हुए अपने घर जैसे पहुंचते हैं, देखते क्या है कि आज आन जो है और दिनों की तरह और अयाम की तरह आप जो है पेश नहीं आ रही है, और दिनों में वो आराम करने लग जाती, लेकिन आज इंतजार कर रही है, आज शौहर के आने का इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला शराबी कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तू क्यों इंतजार कर रही है? अल्लाह अकबर। कहा बात ऐसी है कि इमाम साहब ने एक खत इरसाल करवाया है, एक खत भिजवाया है, उसमें लिखा हुआ है कि कल बाद नमाज जुमा अपनी मस्जिद को कुफार और मुशरिकीन मुनहदिम कर देंगे। फिर लिखा हुआ है कि उनके बारूद का जो गोला गिरना चाहिए वो सबसे पहले किसी इस्लामी भाई के जो है छाती पर गिरना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस नेक काम में कामयाब हो जाते तो शायद मैं रब के हुजूर जो है सुरखरू कहला जाती और रब के हुजूर में चेहरा दिखलाने के लायक बन जाती, ताकि मैं भी फख्र करती कि मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ।
अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कहा, ऐ मेरी बीवी, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा, और मांगा तो ऐसी भी चीज दो, भला कैसे दिया जा सकता है? हम मांग भी रही तो जान मांग रही हो। फिर कुछ देर के बाद सोचने के बाद कहे, चलो ठीक है, अगर आप कह रही हो तो चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा गुनहगार हूँ, मैं तो इतना ज्यादा पली हूँ, मैं तो इतना ज्यादा पापी हूँ, मैं इतना ज्यादा गुनहगार हूँ कि हम क्या है, हमारे जिस्म से अल्लाह अकबर जो पसीने निकलेंगे उसमें भी जो है वो इतना ज्यादा पलीद होगा कि अगर मस्जिद में चले जाएंगे तो हो सकता है कि मस्जिद के सुफूफ पलीद और नापाक हो जाए। अल्लाह अकबर। कहा इसी बात नहीं है, आप जो है पहले हाँ तो कह दीजिए, उसके बाद तैयार करवाना मेरा काम है और आपको पाकीज़ा कर देना अल्लाह का काम। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं कि आप जो है हाँ कह दीजिए, पहले दिल के अंदर ये पक्का इरादा कर लीजिए कि हाँ इस काम में कामयाब होना है, तो जो है इरादा करना आपका काम है और अल्लाह तबारक व तआला का काम है आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया हाँ कहने के बाद जो है कुछ देर के बाद जब जो है इफाका पा लेते हैं, जब नशा फट जाता है, जब नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद क्या करती है, गुस्ल दे देती है। गुस्ल देने के बाद जो है नया जोड़ा पहना देती है, अच्छे लिबास दे करवा देती है, सर में तेल लगा देती है और मुकम्मल तरीके से नौशे बाबू की तरह जो है अब्दुल्ला शराबी को उनकी बीवी तैयार कर देती है। तैयार करने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे शौहर जाइए, मैंने आपको अल्लाह के जो है अल्लाह के लिए मैंने जो है पेश कर दिया, आप जो है जाए अल्लाह की राह में जाए और अल्लाह के दरबार में जाकर के सर को सजदे में खम कर लीजिए, अपने गुनाहों की माफी तलाफी मांग लीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला शराबी रात के तिहाई हिस्से में 2-2:30 बजे मस्जिद के दरवाजे को खोला। इमाम साहब देखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई अपनी बीवी से झगड़ा उगड़ा करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गया है, तहज्जुद पढ़ने के लिए आ गया है। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला शराबी जाते हैं क्योंकि उनको नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, नमाज का तौर तरीका भी नहीं मालूम, लेकिन इसके बावजूद अपने सर को सजदे में रख दिया और दुआएं कर रहे, मौला मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मौला मैं तो ऐसा हूँ कि तेरे हुजूर में जो है चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं हो, लेकिन मौला तुझको तो गफूर रहीम कहते हैं, तुझको तो बख्शने वाला रहम फरमाने वाला कहते हैं। मौला मेरे गुनाहों को ना देख या अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, मौला तू मेरी तौबा कबूल कर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया तौबा कबूल हो जाती है। पहली बार जिंदगी में उन्होंने फजर की नमाज बाद जमात अदा की और उसके बाद अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया घर नहीं गए, मस्जिद ही में टूटे फूटे सजदे कर रहे हैं, मस्जिद ही में सजदे पे सजदे कर रहे हैं, दुआ पे दुआ मांगे चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जुमा का टाइम करीब हो गया, दुनिया के लोगों ने देखा, उस माशरे के लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला शराबी सफ़े अव्वल में जो कभी जो है शराब के अड्डे पर हुआ करते थे, आज जुमा के रोज इमाम साहब की इख्तिदा सफ़े अव्वल में बैठे हुए हैं। किसी ने कहा, मौज़िन साहब ने कहा, ए अब्दुल्ला शराबी तू भला सफ़े अव्वल में कैसे आ गया? अरे तू तो शराबी, चल हट पीछे जा। अल्लाह अल्लाह। फिर देखते देखते कहने लगे, ऐ शराबी तू मस्जिद के सफ़े सानी में कैसे आ गया? चल हट पीछे जा। इसी तरीके से करते करते लोग भरते चले गए, अब्दुल्ला शराबी को बाहर करते चले गए, हत्ता के खारिज मस्जिद आकर के नमाज जुमा अब्दुल्ला शराबी अदा करते हैं। और उसके बाद अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया लोगों को साइड करता हुआ, हटाता हुआ, सलातो सलाम से पहले पहले इमाम साहब से जाकर के मिलते हैं। क्या इमाम साहब, ये सही बात है आपने खत जो भिजवाया? कहा हाँ, फला मकाम पर तोफ लगा दिया गया है और जो है तोफ बारूद का एक गोला निकलेगा और मस्जिद की दरो दीवार को शहीद कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि उसके बारूद का गोला जो गिरे सबसे पहले मुसलमान की छाती पे गिरना चाहिए। अल्लाह अकबर। तारीख शाहिद है, तारीख में लिखा हुआ है कि हजरत अब्दुल्ला शराबी अब वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद जिस मकाम पर इमाम साहब ने बतलाया था उस मकाम पर पहुंच गए और देखा कि वाकई तोफ लगा दिया गया है। अपने सीने को, अपने जिगर को, अपने दिल को उस नली के सामने पेश कर देते हैं और पेश करने के बाद उसे उसके पाइप को जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद रब से दुआ करते हैं, ऐ मौला आज तक तेरा ये गुनहगार बंदा तुझसे कुछ नहीं मांगा, ऐ मौला तेरा ये पलीत बंदा
तुझसे कुछ नहीं मांगा या अल्लाह। अब्दुल्ला तुझसे न दौलत मांगता है, न शरबत मांगता है, न रुपया मांगता है, न पैसा मांगता है, न रईसी मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता। मौला शराब पीते पीते मेरा दिल कमजोर हो चुका है, मेरे जिस्म का पार्ट्स कमजोर हो चुका है। मौला तेरा ये गुनाहगार बंदा, तेरा ये पापी बंदा महज अपनी बाजू में जोर मांगता है, महज अपनी बाजू में ताकत मांगता है। ऐ मौला मेरे बाजू में ताकत अता कर दे ताकि मैं इस दोस्त के रुख को मोड़ सकूं। अल्लाह अल्लाह बाबे इजाबत से दुआ टकराती है और टकराने के बाद जो है अब्दुल्ला शराबी के बाजू में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा जोर अता कर देता है कि एक झटका देते हैं और दोस्त के रुख को बदल देते हैं। अल्लाह अल्लाह तोप के रुख को बदलना था, इतने में गुस्से से उन लोगों ने फायरिंग कर दी। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला शराबी के जिस्म के चीथड़े उड़ गए, बोटी बोटी पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। अल्लाह अकबर, और तबाब गोश्त-ओ-पोश को, तबाब हड्डियों को इकट्ठा करके, क्योंकि मस्जिद के लिए ही अब्दुल्ला शराबी शहीद हुए थे, इसलिए मस्जिद के सटे हुए उनका मजार बना दिया गया। सुभान अल्लाह। और यही तक नहीं प्यारे, बल्कि उसी माशरे के चंद लोग, बड़ी 2 मिनट जो है टाइम लूंगा इंशाल्लाह, उसी माशरे से चंद लोग हज करने गए थे पैदल, है ना। अल्लाह का शुक्र है आज भी सुभान अल्लाह, ये बड़ी नसीब की बात है। तो लिहाजा पैदल हज करने गए थे, चंद काफले वाले 7-8 लोगों का एक काफला होता था, उसमें से एक शख्स जो शाहजहानपुर का था, वो शख्स रफ़े हाजत के लिए लग जाता है। अपने साथियों से कहा, प्यारे इस्लामी भाई आप लोग रुक जाइए, मैं थोड़ी रफ़े हाजत से फारिग होकर के 2 नंबर से फारिग होकर के फिर मैं चलता हूँ। कहा, ऐ प्यारे इस्लामी भाई आप अपने रफ़े हाजत के लिए लग जाए और हम लोग खड़ामा खड़ामा आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हल्के कदम से आगे बढ़ रहे हैं और आप तेजी में चले आइएगा, है ना। तो लिहाजा रफ़े हाजत के लिए लगते हैं तो काफी टाइम उनका गुजर जाता है। लिहाजा जब फारिग होकर के अपने साथियों को ढूंढना शुरू किया तो साथी अब मिल नहीं रहे, साथी मिल नहीं रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, साथियों को ढूंढा, साथी नहीं मिले, किसी का लिबास भी नहीं दिखा, कोई कपड़ा भी नहीं दिख रहा है, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। फिर चलते फिरते दौड़ भाग करते ऊपर नीचे करते करते पैर हाथ थक गया, बेचारा सोने लगा, चट्टान पर यूं ही लेट गया, उसे नींद आ गई। इतने में आँख खुली तो देखते क्या है कि एक बहुत बेहतरीन सा महल रूनमा हुआ है, उसके अंदर कोई भी नहीं है। उस चहाड़ जो है, चहाड़ पहाड़ी के अंदर जो है एक बेहतरीन सा महल है, अल्लाह अल्लाह खूबसूरत सा महल है। उसके अंदर ये नौजवान पहुंचता है और पहुंचने के बाद ये हाजी साहब पहुंचने के बाद जाकर के लेट जाते हैं, काफी सुकून मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह अजीजा ने बिल्लत इस्लामिया लेटने के बाद जो है अब इतने उसमें शोहदाए कराम सारी दुनिया में जितने भी शहीद हैं उसके अंदर सब यकजा होने वाले थे, इकट्ठा होने वाले थे। अल्लाह अल्लाह रफ्ता रफ्ता ज़ौक़ दर ज़ौक़ के बाद दिगरे शोहदाए कराम की जमात उसमें आ रही है। अल्लाह अल्लाह इतने में वो शख्स सो रहा है, इतने में एक शख्स आया और आने के बाद काल पकड़ा, बे उठ, तू इधर कैसे आ गया, इधर कैसे आ गया? अरे इधर तो सिर्फ शहीद लोग रहते थे, सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं कि उसे लाओ मेरे पास। हजरत इमाम हुसैन की रुखे ज़ेबा की वो हाजी साहब ज़ियारत कर लेता है, सुभान अल्लाह, अपने माथे की निगाहों से देख भी लेता है, बहुत सारे लाखों की तादाद में शोहदाए कराम की ज़ियारत भी कर लेता है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया कहा, बेटे बतलाओ कि तुम कहाँ से हो? हुजूर मैं हज करके वापस हो रहा था, रफ़े हाजत के लिए कुछ देर के लिए मैं रुक गया, हमारे साथी निकल गए और मैं अपने साथी को ढूंढता ढूंढता थक गया और मैं सोने लग गया। उसके बाद देखा कि ये घर बेहतरीन सा है, इसमें कोई भी नहीं है, मैं आकर के सोने लग गया था, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दिया जाए। कहा कहाँ से हो? कहा हुजूर मैं शाहजहानपुर से। कोई सुभान अल्लाह, कहा मैं शाहजहानपुर से हूँ। कहा ठीक है, तुम में से है कोई? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि है तुम में से कोई शाहजहानपुर का? तो अब शहीदों की जमात में से खड़े होते हैं अब्दुल्ला शराबी। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला शराबी खड़े होते हैं और कहते हैं आका मैं शाहजहानपुर का हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि
इसे शाहजहानपुर पहुंचा दो, कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि इसे शाहजहानपुर पहुंचा दो। अल्लाह अल्लाह। अब जो है अब्दुल्ला शरीफ फरमाते बेटे इधर आओ। उस शख्स को बुलाया, उस नौजवान को बुलाया, कहा ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने अपना नाम बताया। कहा तुम्हारे बाबा जान का क्या नाम है? अपने बाबा का नाम बताया। कहा जब मैं शहीद हुआ था ना उस वक्त तुम्हारे बाबा छोटे छोटे थे, कहिए सुभान अल्लाह। कहा किस आंगन में तुम्हारा घर है? कहा फला बड़े आंगन में मेरा घर है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है बेटे, एक आन के लिए आंख को बंद कर लो। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम किया एक लम्हे के लिए, जैसे उस नौजवान ने अब्दुल्ला शरादी के कहने पर आंख को बंद किया और फरमाते हैं बेटे आंख को खोलो। जैसे आंख का खोलना था, देख क्या रहे हैं कि वो अपने घर में आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। देख क्या रहे हैं कि वो अपने आंगन में उतर चुके हैं। कहा हुजूर जाते जाते एक बात तो बतला दीजिए कि आप हैं कौन? जाते जाते आप ये बात बतला तो दीजिए कि आप हैं कौन और हमारा घर आपको कैसे देखा हुआ था? हमको नहीं जानते हो? अरे मजार जो है मस्जिद के सटे वो हमरे ना है। ये सुभान अल्लाह। मतलब ये बात समझ में आ गई कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं और इतने पावर में होते हैं कि 10 दिन के रास्ते को एक लम्हे में वो खुद ही नहीं बल्कि किसी साथी को भी लेकर के तय करवा देते हैं। खुद ही अकेले नहीं बल्कि एक साथी को भी तय करवा देते हैं, उसके घर तक पहुंचा देते हैं भटके हुओं को। जाते जाते का आखिरी बात बता दीजिए, आपकी उस नूरानी से स्टेज पर जो हजरत नूरानी चेहरे वाले तशरीफ रखे हुए थे, और नूरानी चेहरे वाले शख्स कौन थे? कहा नहीं जानते हैं? अरे वही तो सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन ने कही सुभान अल्लाह। मतलब ये कि मुझे कह लेने दिया जाए कि जब एक गुनाहगार शख्स, जब एक अब्दुल्ला शराबी जैसा मुजाहिद जब जामे शहादत नोश फरमा लेता है तो इतना आला मकाम होता है, तो सैयदुश शुहदा का आलम क्या होगा? और जब ये सैयदुश शुहदा का आलम है तो हमारे नबी के मकाम का क्या आलम है? अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो है चंद वाइज़ों की फिरिस्त है, लंबी फिरिस्त है। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।